देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 ଟି गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिए। नंबर 1 आंदोलन को स्थगित घोषणा कला ड्राइवर महासंघ। शेष में ड्राइवर महासंघ निज जिद्रु ओहरिला। आंदोलन प्रत्याहार कला ड्राइवर महासंघ। एने सूचना देइछन्ति महासंघ सभापति प्रशांत बेंदुली। 3 मास पई आंदोलन स्थगित रहिबा नै सूचना देइछन्ति सभापति। फेसबुक रे एक वीडियो वार्ता दे सभापति मेंडुली समस्त ओडिशावासी को क्षमा मागिछन्ति। ओडिशा ड्राइवर महासंघ सभापति सरकार एवं मुख्य शासन सचिव अपील को सम्मान जणाई धारणरू ओहरिथिबा से कहिछन्ति। नंबर 2 सरकारी कर्मचारी को ई व्हीकल किनिबाको बिना सुधरे अग्रिम ऋण देवे सरकार। सरकारी कर्मचारी वैद्युतिक जान किनिबाको सुविधा जोगई देवे राज्य सरकार। एने राज्य अर्थ विभाग पक्षर गाइडलाइन जारी कर जाइछि। एही सुविधा अनुसार सरकारी कर्मचारी ई व्हीकल पई बिना सुधरे अग्रिम नहीं पारिबे। अन्यपटे जो कर्मचारी अग्रिम टंका नहीं अन्य अलग काम खर्च करिवे सेमानक उपरे श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान नियाजिबो। 2 चकिया और 4 चकिया ई व्हीकल किनिबा पई अग्रिम अर्थ राशि मिलिबो बोली कह जाइछि, किंतु केवल गोटे जान किनिबा पई अग्रिम अर्थ राशि मिलिबो बोली जणा पड़िछि। एही सुविधा 2025 डिसेंबर 31 पर्यंत उपलब्ध हेबो। नंबर 3 अत्यावश्यक सामग्री परिवहन पई टास्क फोर्स टीम गठन। राज्यर प्राय 2 लाख ड्राइवर गत 2 दिन धरी राजरास्ता को ओह्लैई आंदोलन करने जोगुं अत्यावश्यक सामग्रीर परिवहन में समस्या देखा देइछि। एही समस्यार समाधान पई राज्य सरकार गठन करिसेंति एक टास्क फोर्स। मुख्य शासन सचिव एहार अध्यक्ष अछंती। एही टास्क फोर्स रे अन्य सदस्य माने मध्ये शामिल होइछंती। टास्क फोर्स रो मुख्य काम हैला जरूरी सामग्री गुड़िकर परिवहन किपरि सुरुखुरु रे होई परिबो सेथिपई पदक्षेप नेबा। एथिपई 3टी कंट्रोल रूम मध्ये स्थापन कर जाइछि। कंट्रोल रूम गुड़िक हैला स्टेट इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर, यार फोन नंबर हैला 112। सेहीपरि ट्रांसपोर्ट कमिशनर कार्यालय होइथिबा कंट्रोल रूम रो नंबर हैला 180034511073। खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण विभाग रे स्थापन कर जाइथिबा तृतीय कंट्रोल रूम रो नंबर हैला 0674239364। एही फोन नंबर 24 घंटा खोला रहिबो। नंबर 4 होमगार्डों पई खुशी खबर। दैनिक वेतन 533 टंका को वृद्धि निर्देश। ओडिशार होमगार्डों को नहीं सुप्रीमकोर्ट देइछन्ति गुरुत्वपूर्ण राय। होमगार्डों को मिलिबो सेमानक उचित प्राप्य। होमगार्डों दैनिक वेतन 533 टंका को वृद्धि करने सर्वोच्च न्यायालय निर्देश देइछन्ति। हाइकोर्टों 533 टंका वेतन को सुप्रीमकोर्ट कायम रखिछन्ति। वर्धित वेतन पिछला भाव 3 मास भितर देवाक निर्देश दिया जाइछि। सुप्रीमकोर्टों एही राय पर ओडिशा सरकार को लागिछि जोरदार झटका। समान काम को समान दरमा नहीं प्रथमे मान्यवर हाइकोर्ट एवं परे सुप्रीमकोर्टों द्वारस्थ होइतिला निखिल उत्कल गृहरक्षी महासंघ। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेशଙ୍କ खंडपीठ मामलार शुणाणी करी एही राय दैछन्ति। पाणीपाग सूचना। आज 6 जिले में कुआपथर वर्षा संभावना। 20 तारिख जाए कोहला पाग। 2 दिन है राज्य में पाग मेघ रही बेले दक्षिण ओडिशार किछि जिले में बिजुली घड़घड़ी सह झड़ वर्षा हो जाइछि। आसंता 19 तारिख जाए राज्यर एहिभଳି पाग सह अधिकांश स्थान में वर्षा हेबार संभावना रही। एथिसह 18 तारिख में राज्यर 6 जिले में कुआपथर वर्षा मध्य हेबो। आज राज्य में कुआपथर वर्षा संभावना रही। विशेषकर केन्दुझर, जाजपुर, ढेंकानाल, कटक, कोरापुट और मालकानगिरी जिले में कुआपथर वर्षा हेबार संभावना रही। एथिसह बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, केन्दुझर, मयूरभंज, अनुगुळ, ढेंकानाल, खोर्धा, पुरी, नवरंगपुर, कोरापुट और मालकानगिरी जिले में बिजुली घड़घड़ी सह झड़ वर्षा हेबो। 19 तारिख दिन मध्य राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा संभावना रही। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम, गजपति, केन्दुझर, मयूरभंज, अनुगुळ, ढेंकानाल, कंधमाल, बौद्ध, कलाहांडी जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रही। नंबर 6 प्रधानमंत्री गुरुत्वपूर्ण घोषणा। एही 7 जिले में हेबो मेगा टेक्सटाइल पार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुत्वपूर्ण घोषणा। 7 राज्य में मेगा टेक्सटाइल पार्क। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश रे पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापन करने को शुक्रवार घोषणा करिसेंति प्रधानमंत्री मोदी। ट्वीट करी एनी सूचना देइछन्ति प्रधानमंत्री। से कहिसेंति पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क टेक्सटाइल सेक्टर 5F अर्थात फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन अभियान को बड़ देव। प्रधानमंत्री कहिसेंति पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क टेक्सटाइल सेक्टर रे अत्याधुनिक मूल भित्ति पकेइबो।
कोटी कोटी टंका पुंजीनिवेश में आकृष्ट करने सहित लक्ष लक्ष निजुक्ति सृष्टि हेब। नंबर 7 स्वाभाविक है बस चलाचल यात्री आश्वस्त। राज्य घरोई बस मालिक संघ आंदोलन प्रत्याहृत करने पर 2 दिन पर राज्य में बस चलाचल स्वाभाविक होईछि। विभिन्न स्थान को बस चलाचल करिछि। काली सकाळे राज्य घरोई बस मालिक संघर साधारण संपादक देवेंद्र साहू आंदोलन प्रत्याहृत करिथिबा नै सूचना देइथिले। गतकाली राज्य घरोई बस मालिक संघ 10 ठारू 11 पर्यंत आंदोलन करिबो बोली चेतावनी देइथिला। राज्य घरोई बस मालिक संघर साधारण संपादक देवेंद्र साहू कहिसंती गतकाली मुख्य शासन सचिवଙ୍କ सह ड्राइवर संघर आलोचना फलप्रद होइथिबा सूचना मिलिथिला। सरकार 3 मास सुधा सेमानक दाबी पूरण करिबा पई प्रतिश्रुति देइथिले। यह जानिबा परे बस चलाचल स्वाभाविक होइछि। विभिन्न स्थान को बस चलाचल करुछि आउ केतेक स्थान को बस चलाचल करि पारि नाही। सेही स्थान को किपरि बस चलाचल करिवो आमे प्रस्तुत हेउछु। नंबर 8 अप्रैल रु उत्केला विमान बंदररु उड़ीपारे विमान आरंभ हैला प्रस्तुति। कलाहांडी जिला उत्केला विमान बंदररु विमान उड़ान नै प्रस्तुति आरंभ होइछि। 2B कैटेगरी लाइसेंस अनुमति आवेदन पर डीजीसीए नुआदिल्ली पक्षर एक प्रतिनिधि दल आसी समीक्षा करिसंती। यह पूर्व समस्त प्रस्तुति पई अग्निशम विभाग एआईएसएफ जिला प्रशासन को प्रस्तुति पई सरकार निर्देश देइथिले। प्रतिनिधि दल शुक्रवार उत्केला विमानबंदर में पहुंची सुरक्षा एवं आनुषंगिक व्यवस्था देखिथिले। तेबे सबु ठीकठाक हेले अप्रैल मासरु विमान चलाचल हेबो बोली अनुमान करा जाउछि। नंबर 9 एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक विलय को एनसीएलटी मंजूरी। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस एचडीएफसी एवं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड विलय प्रक्रिया एवं शेष पर्यायर। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अर्थात एनसीएलटी यह विलय को मंजूरी देइछि। पूर्व आरबीआई सेबी एचडीएफसी एवं एचडीएफसी बैंक शेयर धारक पीएफआरडी एवं प्रतिस्पर्धा आयोग प्रमुख यह विलय को मंजूरी दे सारी। यह व्यतीत स्टॉक एक्सचेंज एनओसी मिली। प्राय $40 बिलियन रे यह अधिग्रहण होउछि। विलय पर उभयों संपत्ति मिसी 18 लाख कोटी होइजिवो। डील संपूर्ण हेबा परे एचडीएफसी बैंक 100% शेयर साधारण शेयर होल्डर पाखरे रहिबो। नंबर 10 मो कॉलेज अभियान प्रकल्प समीक्षा बैठक 7 कॉलेजर विकास पई 3.12 कोटी मंजूर। राज्य में 7टी बड़ बड़ कॉलेजर चेहरा बदलिबो। कॉलेजगुड़िकर भित्तिभूमिर विकास हेबो। क्योंठी स्मार्ट श्रेणीगृह तैयारी हेबो तो क्योंठी उत्कर्ष केन्द्र कराजिबो। एथिपई खर्च हेबो 3,12,23,702 टंका। मो कॉलेज अभियान परिचालना संगठनर प्रकल्प समीक्षा बैठक में 7टी उच्च शिक्षानुष्ठान विकास पई एही टंका मंजूर कर जाइछि। गुरुवार मो कॉलेज अध्यक्ष श्री आकाश दास नायक प्रत्यक्ष तत्वावधान में आयोजित समीक्षा बैठक में 7टी प्रकल्प पई 3,12,23,702 टंका अर्थ मंजूर कर जाइथिला। एही टंकारे स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग अधीन रे थिबा ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज रे पुरातन छात्र छात्री उत्कर्ष केन्द्र कराजिबो। नंबर 11 नवेम्बर सुधा 9 माओप्रवण जिला को 4G सेवा। राज्यर माओप्रवण जिले में चलित वर्ष शेष सुधा 4G सेवा जोगई दियाजिबो। नवेम्बर मास शेष सुधा 9टी माओप्रवण जिला को 4G सेवा जोगई दियाजिबो बोली इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री तुषारकांति बेहेरा सूचना देइछंती। आकांक्षी जिलार 3,933 ग्राम को 4G सेवा सहित 2379 टावर स्थापन करने को लक्ष्य रख जाइछि। एने कार्य जारी रहिछि। नवेम्बर मास सुधा 4G सेवा कार्यक्षम हेबा नै आशा रख जाइथिबा मंत्री कहिसंती। नंबर 12 टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स किनिबो नाही बिस्लेरी कंपनी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स शुक्रवार बिस्लेरी कंपनी किनिबो नाही बोली स्पष्ट करिछि। इकोनॉमिक टाइम्स रे गत वर्ष नवेम्बर रे रिपोर्ट प्रकाश पाइथिला जे टाटा ग्रुप लोकप्रिय मिनेराल वाटर कंपनी बिस्लेरी को क्रय करिबा पई योजना करुछि। बिस्लेरी 20,000 कोटी टंकार ड्रिंकिंग वाटर व्यवसाय करुछि। 1969 रे रमेश चौहान 4 लाख टंकार बिस्लेरी कंपनी क्रय करिथिले। से थम्स अप गोल्ड स्पॉट एवं लिम्का परी सॉफ्ट ड्रिंक रो ब्रांड मध्ये प्रस्तुत करिथिले। परे अवश्य से एहाकू कोकाकोला को बिक्री करि दैथिले। 37 वर्ष बयस रे से भारतीय बाजार रे बिस्लेरी बिक्री करिबा आरंभ करिथिले। से समय रे एही व्यवसाय प्रति एतेटा कहार आग्रह नथिला। तेबे केउ कारण पई एही टाटा सह डील बातिल हैला से संपर्क रे उभय पक्षरु कोनोसी बयान जारी करा जाई नाही। तेबे ब्लूमबर्ग रे प्रकाशित खबर अनुसार बिस्लेरी रो जो वैल्यूएशन स्थिर करा जाईथिला सेथिरे टाटा ग्रुप संतुष्ट नथिले। नंबर 13 सीजेआई चंद्रचूड़ ऑनलाइन ट्रोलिंग रो शिकार। कार्यानुष्ठान पई राष्ट्रपति को चिठी लिखिले विरोधी। प्रधान विचारपति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को ऑनलाइन ट्रोलिंग मामला रे राष्ट्रपति को चिठी लिखिले 13 विरोधी दल नेता।
न्याय बाह्य हस्तक्षेप ହେଉଛି, ତେଣୁ ମାମଲାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଚିଠିରେ ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ସିଜିଆଇ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପୀଠ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭୂମିକା ମାମଲାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ରଖିଥିବା ଟ୍ରୋଲିଂ ଆର୍ମି ସିଜିଆଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନସୂଚକ ଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାବିକାଶ ଅଗାଡ଼ି ସରକାରର ପତନ ଏବଂ ସିନ୍ଦେ ସରକାରଙ୍କ ଗଠନରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭଗତ ସିଂ କୋଶିଆରୀଙ୍କ ରହିଥିବା ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଡିଜେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଡିଜେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ସହ 12 ଜଣ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପୁର ଦିଲେଶ୍ୱର ସାହୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ସହ 12 ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ସାହେଲା କୋର୍ଟରୁ ମାମଲାଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଜେପି ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ 12 ଜଣ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଡିଜେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇ ଜାମିନ ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ସୋହେଲା କୋର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାମିନ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ତଳକୋର୍ଟଙ୍କ ଯାହା ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା ସେହି ସର୍ତ୍ତ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ। ନମ୍ବର 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ରୁଷ ଯିବେ ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ। ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ରୁଷକୁ ଖୋଲା ସମର୍ଥନ କରିଛି ଚାଇନା। ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଚାଇନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ରୁଷ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜିନପିଙ୍ଗ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବୋଲି କାଲି କ୍ରେମଲିନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର କ୍ରେମଲିନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ରୁଷ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଜେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁତିନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରୁ 22 ଯାଏଁ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ କୌଶଳଗତ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଥା ହେବେ ବୋଲି କ୍ରେମଲିନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 16 ଆଉ 5 ଦିନ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା ଇଡି। ତଥାକଥିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଆପ୍ର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଆଉ 5 ଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଛି ଇଡି। ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟିଏ କୋର୍ଟ କାଲି ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଆଉ 5 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଇଡିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଡିର ଓକିଲ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ହେଁ ଏହାକୁ କୋର୍ଟ 5 ଦିନରେ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସିସୋଦିଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ଓକିଲ କୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଡି ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 30 ମିନିଟରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରୁଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦିଆଯାଉ। ହେଲେ ଏହାକୁ ଇଡି ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆଉ 7 ଦିନ ଜେରାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 17 ସେୟାର ବଜାରକୁ ଫେରିଲା ଚମକ। 355 ଅଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ। ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଶୁକ୍ରବାର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବୃଦ୍ଧି ସହ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ସେୟାର ବଜାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କମିବା ପରେ ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ 355 ଅଙ୍କ ବଢ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଫ୍ଟି 17,100 ଉପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ମେଟାଲ, ରିଆଲିଟି, କମୋଡିଟି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍, ଆଇଟି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାରବାର ଶେଷରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 355.06 ଅଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ସହ 57,999.90 ଅଙ୍କରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନ୍ଏସ୍ଇ ନିଫ୍ଟି 139.55 ଅଙ୍କ ବଢ଼ି 17,125.15 ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 18 କଂଗ୍ରେସର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଦବାଇବା ପାଇଁ ସଂସଦ ଅଡିଓ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସଂସଦରେ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା। କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସଂସଦରେ ଅଡିଓକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ବିରୋଧୀ ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏପରି କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ କ୍ଲିପ୍ ସେୟାର କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକସଭା ଅଡିଓ ବନ୍ଦ ଥିବା ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ଫଳରେ ସଂସଦରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାଂସଦ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ଆସନ ପାଖକୁ ଯାଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନିଜ ଆସନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଧରି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହୁଛି, ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଡିଓ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିକର କିଛି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ଅଡିଓ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଲୋକସଭାର ଅଡିଓ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 19 33 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେରିକାରେ ପଡ଼ିବ ଉତ୍ତର କୋରିଆରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ଆଣବିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଚୀନର ଅଧ୍ୟୟନ। ଉତ୍ତର କୋରିଆରୁ ଆମେରିକାର ଦୂରତ୍ୱ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଅଧା ହେଲେ ବି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ନିକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିଜାଇଲ୍ ପ୍ରାୟ 33 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେରିକାର ମେନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବୋଲି ଚୀନର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓପେନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ନେଟୱାର୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣକାରୀ ସିଆରନ୍ ଜୁ ସିଏନ୍ଏନ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଚୀନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆମେରିକା ଉପରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନୁକରଣ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳାଫଳ ବାହାରିଲା ତାହା ଥିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର। ଯଦି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ବୋମ୍ଟି
केन्द्रीय अमेरिकार पड़िब। पश्चिम और पूर्व तट को लक्ष्य करी क्षेपणास्त्र निक्षेप करने सहजसाध्य हो। नंबर 20 राजस्थान गठित हो 19 नूतन जिला। आगामी राजस्थान विधानसभा निर्वाचन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 19 नूतन जिला गठन करने घोषणा कर कांग्रेस सरकार एक बड़ रणनीति भाव विवेचना कर राजस्थान में 31 जिला थिबारु एबे यह वृद्धि पाई 50 रे पहुंचीबो। यह व्यतीत 10टी नूतन डिविजन रहिबो। दीर्घ दिन धरी एही जिलागुड़िक गठन हेबा पई दाबी रे रहिथिला। एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन करा जाई समस्त दिग उपरे ध्यान देबा परे एही पदक्षेप ग्रहण करा जाईछि। एही 19 नुआ जिला पई 2000 कोटी टंकार बजेट रखा जाईछि। जिला मुख्यालय ठारू 100 किलोमीटर दूर रे अनेक अंचल रहिथिबारु यह विचार को निया जाई उपरोक्त पदक्षेप ग्रहण करा जाईछि बोली गेहलोत कहिसंती। नंबर 21 यूक्रेन रे युद्ध अपराध पई राष्ट्रपति पुतिन दोषी। गिरफ वारंट जारी कले इंटरनेशनल कोर्ट। रूस और यूक्रेन मध्य गत एक वर्षर अधिक समय धरी लड़ई जारी रही। दुई देश मध्य केही भी पछकू हटिबाकू राजी नुहंती। यारी भितर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूक्रेन रे युद्ध अपराध पई रूस राष्ट्रपति पुतिन विरोध में गिरफ वारंट जारी करिसंती। कोर्ट कहिसंती जे रूस राष्ट्रपति अख्तियार करिथिबा यूक्रेन अंचलरू रूस को बेआईन भाव लोकों स्थानांतरण युद्ध अपराध पई कथित रूपे दायी अटंती। रूस उपरे बारंबार अत्याचार अभियोग लगे आसी यूक्रेन। अन्यपटे रूस यही अभियोग गुड़ी को खंडन कर आसी। नंबर 22 बस टिकेट रे महिला को 50% रिहाती। महाराष्ट्र सरकार घोषणा। बस रे यात्रा करने को महिला को देवाक पड़िबो अधा भड़ा। महाराष्ट्र सरकार राज्य में एभली किसी योजना घोषणा करिसंती। महिला सम्मान योजना अनुଯାयी एणिकी राज्य में एमएसआरटीसी द्वारा परिचालित बस रे महिला को अधा बस भड़ारे यात्रा करिपारिबे। एही योजना गुरुवार ठारू आरंभ होईछि। तेबे बड़क अर्थ राज्य सरकार वहन करिवे। मार्च 9 तारिख में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 2023-24 पई बजेट उपस्थापन समय रे एने घोषणा करिथिले। नंबर 23 विदेशी मुद्रा भंडार रे ह्रास। गत 3 मासरे सर्वनिम्न। भारतर विदेशी मुद्रा भंडार रे ह्रास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैटिक सप्लीमेंट तथ्यरू यह सूचना मिली। मार्च 10 तारिख में सप्ताह शेष बेड़ को विदेश मुद्रा भंडार 560 बिलियन अमेरिका डॉलर को वृद्धि पाई। गत 3 मासरे यह सर्वाधिक ह्रास। यह पूर्व मार्च 3 तारिख सप्ताह शेष में विदेशी मुद्रा भंडार 562.40 बिलियन अमेरिका डॉलर रही। सूचना था कि डॉलर तुलन में मुद्रा मूल्य ह्रास को रोकने आरबीआई फ्यूचर बजार में हस्तक्षेप करिथाए। रिजर्व रे परिवर्तनर मूल्यांकन रे लाभ क्षति को होइथाए बोली आरबीआई कहिछि। नंबर 24 विधानसभा रे दाबी प्रेम विवाह पई बापा मां को सहमति बाध्यतामूलक हेउ। प्रेम विवाह को नहीं प्रचलित आईन में परिवर्तन करने को गुजरात विधानसभा रे उभय कांग्रेस और शासक बीजेपी विधायक माने दाबी उठाइछंती। प्रेम विवाह क्षेत्र में बाप और मां को सहमति बाध्यतामूलक करने को सेमाने कहिछंती। एथिसह एपरी बाहागर पुरुष किंबा महिला रहुथिबा तालुका रे पंजीकरण करिवार व्यवस्था करने को विधायक माने दाबी करिछंती। बीजेपी विधायक फतेह सिंह चौहान दाबी करिछंती जे सरकार प्रेम विवाह को नहीं गोटे अध्यादेश आणंतु। एथिरे प्रेम विवाह पई बापा मां को हस्तक्षेप बाध्यतामूलक बोली उल्लेख करा जाऊ। से कहिछंती बाहागर बापा मां को अनुमति क्रमे होइथाए। बापा मां को सहमति बिना शेष होतुबा बाहागर आदौ ग्रहणीय नुहे। एपरी विवाह राज्य में अपराध हार वृद्धि करुछि। नंबर 25 शिशुपालगढ़ और पाराभाड़ी ऐतिह्यर सुरक्षा लगी केन्द्रमंत्री को चिठी लिखिले धर्मेन्द्र। भारतीय प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण संस्था एएसआई संरक्षित स्थान खोर्धा जिलार शिशुपालगढ़ में व्यापक खनन और निर्माण कार्य चली। सुरक्षा दृष्टि यह बंद करने दरकार। एथिपाई पदक्षेप नेबा लगी एएसआई और राज्य सरकार को निर्देश देवाकू केंद्र संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी को पत्र लिखि अनुरोध करिसेंती केंद्र शिक्षा और दक्षता विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। एथिसहित जाजपुर जिला ऐतिहासिक ललितगिरी निकट सुखुआपड़ा ग्रामर पाराभाड़ी रे थिबा खंडेलाइट खनि खनन को मध्य तुरंत बंद करिबा पई आउ एक पत्र लिखि अनुरोध करिसेंती श्री प्रधान। नंबर 26 सबु मद्रासा बंद करने को आसाम मुख्यमंत्री निष्पत्ति। बांग्लादेशी प्रवासी माने आम संस्कृति प्रति विपद और राज्य में थिबा समस्त मद्रासा बंद कराजिबो बोली गुरुवार दिन आसाम मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा कर्नाटक रे बेलगावी रे बीजेपी विजय संकल्प यात्रा रे उद्बोधन देई कहिसंती। बेआईन अनुप्रवेश घटना रे क्षोभ प्रकाश करी वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा आसाम मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा कहिसंती जे लोके बांग्लादेश आसाम को आसी आम सभ्यता संस्कृति प्रति विपद सृष्टि करुछंती। मद्रासा परिवर्ते लोके स्कूल और कॉलेज रे अध्ययन करने को आग्रही दर्शाई से कहिसंती राज्य में थिबा मद्रासा पर चढ़ऊ जारी रहिबो। मु 600 मद्रासा बंद करिछि। आमर मद्रासा आवश्यक नथिबारु मु समस्त मद्रासा बंद करने को चाहूछि। आमर स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय आवश्यक। नंबर 27 बिरसामुंडा हॉकी स्टेडियम डीएमए पांठिरू खर्च होईछि 136.82 कोटी टंका कहले मंत्री।
ରାଉରକେଲାର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ 261.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 136.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲା ଡିଏମ୍ଏ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗୁରୁବାର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ରୁ 124.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଡିଏମ୍ଏ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଗୃହୀତ ପାଣ୍ଠିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ, ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସରକାର ଡିଏମ୍ଏ ପାଣ୍ଠିରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 28 ଦମ୍ ଦେଖିଲେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 5 ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ଭାରତ। ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ରାହୁଲ କାଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ଅପରାଜିତ 75 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳି ଭାରତକୁ 5 ୱିକେଟରେ ଜିତାଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅପରାଜିତ 45 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତିନିଟିକିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଖେଡ଼େରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 2 ମହମ୍ମଦ କମାଲ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଓ ମହମ୍ମଦ ସାମି ମିଳିତ ଭାବେ 6 ୱିକେଟ୍ ଦଖଲ କରିବା ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରନ୍ ହାରରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ମିଚେଲ ମାର୍ସ 81 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଟିମ୍ 35.4 ଓଭରରେ 188 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟାର୍ଗେଟ୍ 189 ଥିବାବେଳେ ଭାରତ 39.5 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 191 ରନ୍ ନେଇଥିଲା। ନମ୍ବର 29 ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଟିମ୍ ଭାରତ ସହ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଖେଳିବ। ଅଗଷ୍ଟ 18ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସିରିଜ୍ ମାଲହାଇଟ୍ସରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଯିବ। ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଏଠାରେ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2-0ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମେ ମାସରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସୁପର ଲିଗ୍ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ସିରିଜରେ ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଧାସଳଖ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ। ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ମୁକାବିଲା ଖେଳିବ। ନମ୍ବର 30 ବିରାଟ ଗେଲଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଲେ ବାବର ଆଜମ। ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ଅନ୍ୟତମ ତାରକା ତଥା ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ପିଏସ୍ଏଲ୍ରେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ର ଚଳିତ ସିଜନରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବର ଏବେ ପିଏସ୍ଏଲ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ହାସଲକାରୀ ବ୍ୟାଟର ତାଲିକାର 2 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ରହିଛନ୍ତି। ପେଶୱର ଜାଲମିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବାବର ଗତକାଲି ଇସ୍ଲାମାବାଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବିରୋଧରେ 64 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ବାବର ଏବେ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଟି20ରେ 9000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି କରିବାରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ବ୍ୟାଟର। ସେ ଅନ୍ୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଇନିଂସ କରି ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବାବର ଇସ୍ଲାମାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ 39 ବଲ୍ରେ 64 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।